एकत्वता, लेकिन भावना का जो द्वैत है वहां, उसी के लिए तो कहा गया अद्वैतादपि सुंदरम। वो ज्ञानोत्तर भक्ति है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त भगवत भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित ज्ञानोत्तरा भक्ति है। तो अब ध्यान से सुनना, श्री रामानुज स्वामी जी ने फिर कहा कि भाई हम शंकर जी के ब्रह्मत्व को स्वीकार तो नहीं करेंगे, फिर आप रुद्र सूक्त का पाठ क्यों करते हैं? तो कहा वेदो नारायण साक्षात, वेद नारायण है, और अगर नारायण स्वरूप वेद के किसी अंग का पाठ नहीं करेंगे तो वो अंग अधूरा रह जाएगा, विष्णु वपु भग्न हो जाएगा। तो भग्न विष्णु वपु पूजित नहीं होगा, इसलिए विष्णु वपु की, वेद स्वरूप विष्णु वपु की पूर्णता के लिए रुद्र सूक्त का पाठ हम करेंगे। फिर इसका अर्थ नहीं करेंगे तो कहा अर्थ का हमको प्रयोजन नहीं, अर्थ से प्रयोजन नहीं है। या तो अर्थ नहीं करेंगे, या तो अर्थ के प्रयोजन में नहीं जाएंगे, या तो विष्णु परक अर्थ कर देंगे रुद्र सूक्त का भी। अब जहां श्रुति ने शिव को, गणपति को, देवी को, सूर्य को ब्रह्म परमात्मा के रूप में ख्यापित किया, बोलिए अनन्यता की रक्षा भी वैदिक सिद्धांत है। और अनन्यता की रक्षा के लिए वैदिक सिद्धांत में कोई इधर उधर अलग ढंग से अर्थ करता है तो चलो, वेद के नाम पर वेदार्थ को, वेदार्थ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनन्यता का समर्थन है, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। द्वैत को भी, विशिष्टाद्वैत को भी, शुद्धाद्वैत को भी, द्वैताद्वैत को भी, सबको स्वीकार, तो सार्वभौम है, स्वीकार किया जाएगा। परोवरीय क्रम से स्वीकार्य है, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से स्वीकार्य है, विदुषाम की मशोभनम की दृष्टि से स्वीकार्य है, लेकिन वह श्रुतियों का वास्तविक तात्पर्य नहीं माना जाएगा। रामानुजाचार्य जी जो कहना चाहते हैं अनन्यता की दृष्टि से उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन क्या श्रुतियां वहां पर वे ही कहना चाहती हैं? जब यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा तब मुक्त कंठ कहना होगा न न न, श्रुतियां वहां पर ये नहीं कहना चाहती। लेकिन सूर्य को भी ब्रह्म के रूप में, गणपति को भी ब्रह्म के रूप में, शिव को भी ब्रह्म के रूप में, देवी को भी ब्रह्म के रूप में, जिसको ब्रह्म के रूप में वेद ने कहा उसका स्वीकार्य, और जिसको ब्रह्म के रूप में नहीं कहा, परमात्मा की विभूति के रूप में इंद्र आदि, वरुणादि, अग्नि आदि, वरुणादि देवताओं को विभूति के रूप में कहा, वहां शंकराचार्य ने शास्त्र के अनुरूप विभूति के रूप में प्रतिपादित किया। और जहां वेद ने जिनको साक्षात ब्रह्म कहा, उनके अर्थ में अनन्यता के नाम पर भी संकोच न करते हुए शंकराचार्य ने उन स्वरूपों को ब्रह्म के रूप में कहा। ये सगुण साकार ब्रह्म की उपासना की दृष्टि से शंकराचार्य का सार्वभौमत्व है कि नहीं है? हाँ जी कि ना जी बोलिए। हाँ जी। और नहीं, आप भी स्वीकार कर लीजिए कि श्रुति ने जिसको जहां जैसे ब्रह्म के रूप में कहा, तो बाहर से कोई भी स्वरूप हो फिर आप शंकराचार्य के अनुयायी हो गए। शंकराचार्य का मतलब श्रुति के सार्वभौम निरावरण सिद्धांत के अनुयायी हो गए। अनन्यता की रक्षा करने वाले अवैदिक नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये मत समझ लेना, वे भी वैदिक हैं, लेकिन वो अनन्यता की रक्षा वेद का अवान्तर तात्पर्य है, वेद का चरम तात्पर्य नहीं है। अवान्तर तात्पर्य के वे पक्षधर हैं, चरम तात्पर्य के पक्षधर नहीं हैं। शंकराचार्य चरम तात्पर्य के पक्षधर हैं, अवान्तर तात्पर्य के भी पक्षधर हैं, इसलिए उनके सिद्धांत का भी खंडन हमारे यहाँ नहीं, उनका सिद्धांत भी हमारा सिद्धांत, और हमारा सिद्धांत तो हमारा सिद्धांत है ही, ये दो मिलकर ही बनता है श्रुतियों का वास्तविक सिद्धांत। सगुण साकार की दृष्टि से शंकराचार्य सार्वभौम हुए कि नहीं? और बाकियों में अलग अलग जगह अर्थ का संकोच है कि नहीं? तो वे ठीक कह रहे हैं कि सार्वभौमत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपने प्रस्थान की सीमा में वे ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां एक देशिक हैं, सार्वदेशिक नहीं है, सभी श्रुतियों से प्रयोजन नहीं है, गुणोपसंहारण न्याय से तो वेद की समग्र भूमि सार्वभौम जब आचार्य कहते हैं तो वेद के आचार्य का सार्वभौमत्व, इस सार्वभौमत्व शब्द में जो भूमि शब्द है वो भूमि शब्द वेदों की पृष्ठभूमि वेद भूमि में है। वेद की समग्र भूमि में कोई भी वेद, ऋग्वेद स्तुति प्रधान है, यजुर्वेद रुद्र प्रधान है, अथर्ववेद
विष्णु प्रधान हैं, सामवेद गान प्रधान हैं। इस प्रकार जिस वेद का जो तात्पर्य है, एक भी वेद का तात्पर्य कुंठित न हो, वेद की एक भी शाखा का तात्पर्य कुंठित न हो, वेद के एक भी मंत्र का तात्पर्य कुंठित न हो, वेद के एक भी महावाक्य का तात्पर्य कुंठित न हो, जिस आचार्य के प्रस्थान में वही आचार्य सार्वभौम आचार्य हैं। और ऐसे आचार्य कौन हैं? तो वेद की परंपरा को थोड़ा बहुत भी जो गुरु परंपरा से सुना है, जिसने सभी प्रस्थानों को सुना है, वो मुक्त कंठ कहेगा कि ऐसे आचार्य अस्मद आचार्य श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य ही हैं। और अन्य आचार्य का खंडन हो गया? नहीं, अन्य आचार्य का खंडन इससे नहीं हुआ। उनके मत भी इसमें आ गए ना, क्योंकि अवान्तर तात्पर्य में माने गए कि नहीं माने गए। तो किसी का भी मत, अब हमारे यहाँ किसी का मत बाधित नहीं होता, यही तो सार्वभौमत्व है। सार्वभौम का अर्थ ही यह है कि कोई भी वैदिक मत बाधित न हो, इसलिए तो सार्वभौम है। और जिनको परस्पर अपने ही वैष्णव शाक्त शैवादी आचार्यों के सिद्धांत में तालमेल नहीं बन रहा है, वो तो फिर केशव कही न जाए का कहिए, देखत थव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। सगुण साकार की दृष्टि से कहा, सगुण निराकार के रूप में भी विशिष्टाद्वैतवादी इत्यादियों ने परमात्मा के सगुण निराकार व्यूह व्यापार के रूप में स्वीकार किया। जहां ब्रह्म के 5 स्वरूपों का प्रतिपादन किया है, नारायणोपनिषद में भगवान वेद कह रहे हैं, प्रथम मंत्र नारायणोपनिषद का, वहां भगवान वेद कहते हैं अंभस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान शुक्रेण ज्योतिर्गुंसि समनुप्रविष्टः। शुक्रेण ज्योतिर्गुंसि समनुप्रविष्टः, सर्वरूप में है, सर्वातीत है, सर्वानुगत है, और अवतार वपु के रूप में भी वह परमात्मा है। और सर्वातीत का मतलब निर्गुण से करते हैं वैष्णवाचार्य, वैकुंठवासी परमात्मा के रूप में करेंगे उसका अर्थ, या गोलोकवासी साकेतवासी के रूप में करेंगे। और अर्चा विग्रह में प्रविष्ट होने वाला भी वो 5वां व्यापार है। तो अर्चा विग्रह सामान्य नहीं है। अभी बंबई में हम कह रहे थे, राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उस संदर्भ में कह रहे थे कि भाई व्यापक तत्व में विधि निषेध नहीं होता, व्यापक अग्नि में विधि निषेध नहीं है, वो उसमें विधि निषेध नहीं है। लेकिन व्यापक अग्नि को जब प्रकट कर लिया जाता है स्वामी जी महाराज, तो प्रकट हो जाए अग्नि, तब के विधि निषेध को तो छोड़ दो, वो बहुत दूर की बात है। अग्नि को प्रकट करने की सामग्री में भी पर्चा लिखा होता है कि माचिस के पास मत रखें, रेल में लेकर यात्रा मत करें, चूल्हे के पास मत रखें। व्यापक अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक अग्नि में विधि निषेध नहीं है। मुल्ला जी जो बोलते रहे दूध भात है, कोई चिंता नहीं। ईसा मूसा वाले जो बोलते रहे सबका दूध भात है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया था तो की बात है, जो बोलना है विधि निषेध नहीं है, कोई बात नहीं, चलते रहो। लेकिन व्यापक अग्नि में विधि निषेध नहीं है। अभी अग्नि प्रकट नहीं हुई, प्रकट करने की सामग्री ही घर में लेके आए और विधि निषेध आ गया। सामग्री में भी विधि निषेध है, फिर उस प्रकट ब्रह्म में विधि निषेध, अग्नि का विधि निषेध सब जानते हैं, नहीं तो 4 खाने चित्त। सामग्री में जितना खतरा, उससे ज्यादा खतरा प्रकट हो जाने के बाद है। इसीलिए भगवान को अर्चा विग्रह में प्रकट किया जाता है। वहां सेकुलर संविधान नहीं चलेगा। अगर मुल्ला जी बोलेंगे कि व्यापक परमात्मा के लिए विधि निषेध नहीं है, यद्यपि प्रकट को नहीं मानेंगे, कथनचित मान लें, तो वही विधि निषेध शून्य विज्ञान अगर वहां लगाओगे तो 4 खाने चित्त हो जाओगे। तो परमात्मा के निर्गुणत्व को भी निखिल हेय प्रत्यनीकत्वम निर्गुणत्वम कहकर संकुचित नहीं किया। उसके भी पक्षधर शंकराचार्य हैं। और जो लोग कहते हैं कि प्रक्षन्न बौद्ध हैं, वो प्रक्षन्न बौद्ध कहने वाले अकल के दुश्मनों को बताइए कि उनके यहाँ कोई ब्रह्म तत्व नहीं है, उनके यहाँ कोई भाव पदार्थ नहीं है, उनके यहाँ असत से उत्पत्ति है, वो पूर्ण वैनाशिक हैं।
और जैनों के विविध मत में भी इसकी स्वीकारोक्ति है। एक देशी ईश्वर को मानते हैं, सर्वदेशी। उनके यहाँ ईश्वर है लेकिन सर्वेश्वर नहीं, जैन मत। बहुत सार में अब क्या कहा जाएगा, बहुत व्याख्या का समय नहीं है, कभी होगा तो फिर। उनके यहाँ ईश्वर तो है, सर्वेश्वर कोई नहीं है, और हमारे यहाँ सर्वेश्वर भगवान है। तो सभी प्रस्थानों को वेद का गला न घोटते हुए, श्रुति के अर्थ में संकोच या अनावश्यक विस्तार न करते हुए जो प्रतिपादन करने वाले आचार्य हैं, ऐसे कौन है बताइए? ऐसे शंकराचार्य हैं। इसलिए वेदों की भूमि जो फैली है, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, उपनिषद भाग, संहिता भाग, सभी शाखाएं, सभी सूक्त, सभी मंत्र, सभी वाक्य, सभी महावाक्य, कोई भी भूमि का हिस्सा वेदों की पृष्ठभूमि का जिनके भाष्य में कुंठित बाधित नहीं होता, वो समग्र वेद की भूमि के सार्वभौम आचार्य हुए कि नहीं हुए? अब भूमि का अर्थ कोई बावरा ये कहे कि सार्वभौम आचार्य माने एक एक के घर में घुसकर सबको कान में दीक्षा देने वाले, जैन, मुसलमान, क्रिश्चियनों को भी दीक्षा देने वाले, तो ऐसे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो बात समझ में आ गई? सार्वभौम शब्द का अर्थ यही है। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, और केवल परम सौभाग्य नहीं, भगवान की कृपा के प्रसाद से ही परब्रह्म जो शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट हैं, उन परब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म स्वरूप वेद रूप भगवान की, इन दोनों की युगपत विद्यमानता, इन दोनों की युग्म मूर्ति जो आचार्य चरण हम लोगों को प्राप्त है, उनकी कृपा का ये कटाक्ष, उनकी कृपा कटाक्ष का ये प्रसाद हम लोगों को प्राप्त है कि कोई द्वैत की बात करे तो भी बुद्धि में कंप नहीं, तो भी बुद्धि में चांचल्य नहीं, विशिष्टाद्वैत की बात से भी अरे अद्वैत बाधित हो गया ऐसा भय नहीं लगता, शुद्धाद्वैत कोई बोलने लग जाए तो अद्वैत बाधित हो रहा है ऐसा भय नहीं लगता। लेकिन जब तक दूसरे का मत सुन करके हमारा मत बाधित हो रहा है ऐसा भय है, तब तक ज्ञान में पूर्णता नहीं है और वो विद्वान नहीं है। विदुषांति अशोभनम, किसी का शास्त्रीय वक्तव्य अशोभनीय न लगे, ये तभी होगा जब वेद के वास्तविक विज्ञान को जान जाएगा। ये बुरा नहीं माने, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, द्वैत इत्यादि मत के जो विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, उन विद्वानों के लिए विदुषां की मशोभनम ये वाक्य कभी चरितार्थ नहीं होगा, क्योंकि वो परम श्रवण करते ही निराकरण में उतर आएंगे, क्योंकि परम तात्पर्य और अन्यों का अवान्तर तात्पर्य ज्ञान नहीं होगा, तो तुरंत ताट होकर के नहीं यह अर्थ होगा। तो जब तक ये चांचल्य है, वो रहस्य ज्ञान न होने के कारण, वो अवान्तर और मुख्य तात्पर्य के ज्ञान न होने के कारण, कहीं श्रुतियां अवान्तर तात्पर्य को कहती हैं, अवान्तर तात्पर्य कहने पर भी मुख्य तात्पर्य का खंडन श्रुति नहीं करती, और मुख्य तात्पर्य का प्रतिपादन जब श्रुति करती है तो अवान्तर तात्पर्य का निराकरण करके श्रुति नहीं कहती। एक एक वाक्य लिख करके बहुत बार चिंतन करने योग्य है। मुख्य तात्पर्य का प्रतिपादन करते समय अवान्तर तात्पर्य का खंडन करके प्रतिपादन श्रुति नहीं करती, और अवान्तर तात्पर्य का प्रतिपादन करने के समय मुख्य तात्पर्य की को तिलांजलि दे करके श्रुति प्रतिपादन नहीं करती। कोई कंप नहीं होगा, शास्त्रों में कोई भेद नहीं पता चलेगा, अपनी बुद्धि का भेद शास्त्र में दिखने लग जाता है। दर्पण अगर उत्तल अवतल हो तो स्वरूप में उत्तुंगता और अवरता दिखाई देने लग जाती है। अंतःकरण में दोष के कारण, अंतःकरण में भेद बुद्धि के कारण श्रुतियों में भेद दिखाई देता है। श्रुतियों में भेद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब अवान्तर तात्पर्य की दृष्टि से शंकराचार्य ने कहां समर्थन किया, तो ये बात शंकर भाष्य के जो बहुत प्रिय स्थल हैं, गुरुदेव की कृपा से हमें उन शंकर भाष्य के सर्वप्रिय स्थलों में एक स्थल है, वहां भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने
मीमांसकों की ओर से ब्रह्म सूत्र में पूर्व पक्ष उपस्थापित किया भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने। वे मीमांसक होकर के कह रहे हैं, भगवत्पाद कह रहे हैं, अगर जीवेश्वर का ऐक्य होगा पंडित जी, तो कौन किसका यजन करे, कौन किसका तर्पण करे। अगर जीवेश्वर का ऐक्य हो गया, सर्वथा भेद है ही नहीं, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कौन किसका यजन करें, कर्म कांड का भाग सब साफ हो जाएगा। सब मिथ्याचार हो गया कि नहीं हो गया? वेदों का कर्म कांड, उपासना कांड का कांडद्वय वेद के मिथ्याचार सिद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसा पूर्व पक्ष रखा और स्वयं पूर्व पक्ष रख करके मीमांसकीय पूर्व पक्ष का निराकरण भगवत्पाद फिर कर रहे हैं। स्वामी जी अहंकार के लिए बात नहीं कह रहे हैं, गुरु कृपा के स्मरण और वो गुरु कृपा की अनुभूति सबके हृदय में आए, इसलिए ये बात कह रहे हैं। सचमुच में शास्त्रों का इस प्रकार तात्पर्य जानने वाले महापुरुष धरती में 5, 10, 20, 25 नहीं हो सकते, जिनकी बुद्धि कहीं कहीं कुंठित न होती हो, किसी वचन को देखकर अरे ये विरोध क्यों हो गया शास्त्र में, ऐसी न होती हो। ऐसे महापुरुष अगर एक भी पुरी के शंकराचार्य जी हैं तो इस समय वसुधा का सौभाग्य है और हम लोगों का सौभाग्य। भेद का प्रवचन करने पर भी बुद्धि में अभेद बना रहे, सौभाग्य है क्या? तो ध्यान से सुनिए, भाष्यकार ने कहा अद्भुत बात कही, स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य बात है। सभी वैष्णव प्रस्थान उन सब का एक शब्द में उत्तर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे लिए पूर्व पक्ष है ही नहीं, हमारे पक्ष का वो एक अंग ही है। हमारा पक्ष उनके लिए पूर्व पक्ष हो सकता है, उनका मत हमारे मत का आरंभिक स्वरूप है और मौलिक स्वरूप है, आवश्यक स्वरूप है, नींव है। क्योंकि सगुण साकार ब्रह्म की आराधना से ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की निष्ठा प्रकट होगी। तो भाष्यकार ने कहा कि भाई कौन किसका यजन करे, कौन किसका तर्पण करे, तो फिर विशिष्टाद्वैत द्वैत आदि को माना जाए। कहा मानिए, भाष्यकार ने कहा। कौन निराकरण करता है? भाष्यकार ने कहा जो कृतोपास्ति है। कृतोपास्ति का मतलब जिसने कर्म कांड का फल चित्त की शुद्धि और उपासना कांड का फल चित्त की विशुद्धि, विशुद्धि का अर्थ है स्थायी रूप विशुद्धि। बहुत खोल कर कहने की बात नहीं है, अधिकारियों को पता चल जाएगा, अनधिकारी छूट जाएंगे, इसीलिए ऐसा कहा भी जाता। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना, काठक श्रुति कह रही है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना, एकाग्रार्थम, एकाग्र्यार्थम एकाग्रता के लिए, एकाग्र्यार्थम उपासना, उपासना कांड है। कर्माणि विविध कर्म बहुवचनांत प्रयोग है कर्माणि। तो कर्माणि प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है चित्त शुद्ध्यर्थम। तो जिसने चित्त की शुद्धि रूप कर्म का चित्त के स्थायी रूप उपासना का फल प्राप्त कर लिया, वह कृतोपास्ति। कृतोपास्ति और कृतोपास्ति होने के बाद में साधन चतुष्टय संपन्न, वहां शंकराचार्य ने कृतोपास्ति नहीं लिखा, शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय संपन्न कहा। तो साधन चतुष्टय संपन्न कृतोपास्ति हो सकता है, वो प्रिलिमिनरी बात है जो कि अपनी ओर से जोड़कर बोलना पड़ेगा। पूर्वापर का उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों का ध्यान रख करके पूर्वापर का विधान जोड़ना पड़ेगा वहां। तो वहां कृतोपास्ति साधन चतुष्टय संपन्न के लिए जीव और ईश्वर के ऐक्य का चिंतन विहित है। जो कृतोपास्ति नहीं है, साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, उसके लिए जीव और ब्रह्म के ऐक्य का चिंतन विधि नहीं है। उसके लिए द्वैत को स्वीकार करके देव कर्म, पितृ कर्म, ऋषि कर्म, षट्कर्म तत्त वर्ण के अनुसार स्वस्व कर्म में निष्ठा और अनन्यता के लिए मीमांसा दर्शन को स्वीकार करके भी द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद आदि सबको अपनी अपनी
बहुत निरावरण कहूं तो अपने अंतःकरण की अपनी औकात की सीमा में जिस दर्शन को समझने की, सुनने की और पालन करने की औकात हमारे अंदर है, उसको ही स्वीकार करना वेद का तात्पर्य है। इसीलिए वह उस प्रकार द्वैत को स्वीकार करके अपनी स्थिति के अनुरूप साधन करे, क्योंकि जीवेश्वर का ऐक्य कृतोपास की साधन चतुष्टय संपन्न के लिए चिंतनीय है। अब सब मत का समर्थन हो गया कि नहीं हो गया? और एक ही हथौड़ा लेकर चलते रहिए। विशिष्टाद्वैतवादियों ने अद्वैत को पूर्व पक्ष बना लिया, द्वैतवादियों ने अद्वैत को पूर्व पक्ष बना लिया, द्वैताद्वैतवादियों ने अद्वैत को पूर्व पक्ष बना लिया, शुद्धाद्वैतवादियों ने अद्वैत को पूर्व पक्ष बना लिया, अचिंत्य भेदाभेदवादियों ने अद्वैत को पूर्व पक्ष बना लिया, जैनों ने, बौद्धों ने, हाँ, सबने अपने अपने ढंग से अद्वैत को पूर्व पक्ष बना लिया। सबका हथौड़ा चला स्वामी जी, लेकिन अद्वैत मत का एक कण भर भी हिस्सा भंगुर हो करके पृथक नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। जब खंडन हो ही गया था तो फिर बार बार अलग अलग ढंग से हथौड़ा चलाने की आवश्यकता ही सिद्ध कर रही है कि वो खूंटा हिला नहीं। सत्य का नानात्व तो नहीं हो सकता और सत्य में कंपन नहीं हो सकता। अडोल अविकंप योग भगवान ने गीता में इसी को सो विकंपेन योगेन भगवान ने गीता में कहा, यही अविकंप योग है। और इसी ज्ञान को हमारी तरह तोता के समान रटने और आप लोगों की तमाम तरफ सुनने वालों की बात नहीं, इस ज्ञान को जिसने आत्मसात कर लिया वह क्या हो जाता है? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्म्यमागत, वो तद्रूप हो जाता। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ममसा धर्म्यमागत ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जानत तुम्हि होई जाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाहि। इसीलिए उस कोटि के आचार्य में जैसे ज्ञान स्वरूप जगत गुरु परमात्मा है, जो कि जीव के अज्ञान को भंग करके ज्ञान स्वरूप बनाने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मा जगत गुरु हैं, उसी प्रकार उस ज्ञान को जिस समर्थ गुरु के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह श्रुतियों के अवान्तर और मुख्य सभी तात्पर्य को जानने वाला गुरु, जो उसको तत्व से जान गया है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागत, जो भगवत साधर्म्य को प्राप्त हो गया, उस जगत गुरु तत्व के साधर्म्य को प्राप्त करके वह जीवन मुक्त तत्वज्ञ क्या हो जाता है? साधर्म्य प्राप्ति की दृष्टि से जगत गुरु हो जाता है। फिर वो शंकराचार्य बने चाहे न बने, और बनकर भी अगर झुनझुना ही बजा रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन नकली ढंग की बात जो चल रही है उसके लिए कह रहे हैं, उसका ज्यादा अर्थ विस्तार करके असली गाय तक नहीं पहुंचाया जाए। तो शंकराचार्य का जगत गुरुत्व सिद्ध है कि नहीं? इसीलिए एक व्युत्पत्ति है, जगत को दीक्षा देने वाला होगा तब गुरु होगा ऐसा नहीं, तब सार्वभौम होगा ऐसा नहीं। ज्ञान के बल पर, वेद की पृष्ठभूमि के बल पर सार्वभौमत्व सिद्ध। अब सूर्य तो सूर्य है ना, भुवन भास्कर है कि नहीं? भुवन के अंदर भी उल्लू है। अब उल्लू भुवनांतर्गत होने पर भी सूर्य को सूर्य नहीं मानता, भुवन भास्कर उल्लू सूर्य को नहीं मानता। इसलिए धर्म सम्राट महाराज कहते थे, प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि का अनुभव करने वाला मध्याह्न कालिक भगवान सूर्य, प्रचंड मार्तंड मंडल में मध्याह्न कालिक भगवान सूर्य की विद्यमानता होने पर भी तमिश्रा रात्रि का अनुभव करने वाला उलूक का वचन सूर्य के अस्तित्व में जैसे प्रमाण नहीं हो सकता, इसी प्रकार वेद के मुख्य अवान्तर तात्पर्य के से जो अनभिज्ञ हैं, ऐसे अज्ञों का वचन शंकराचार्य के जगत गुरुत्व और सार्वभौमत्व में प्रमाण नहीं हो सकता। और ये अनागमिक बात नहीं है, इसीलिए शंकर एव जगत गुरु। हाँ, उनके प्रस्थान की सीमा में, उनके दर्शन में सचमुच में कोई नहीं हो सकता।
इसीलिए भैया हम लोग परम परम सौभाग्यशाली ही नहीं हैं, भगवत कृपा के हम लोग उपभोक्ता बन रहे हैं कि भगवान ने ऐसी कृपा की कि इस प्रकार के गुरु हम लोगों को प्राप्त हुए, जो कि शास्त्रों की भवाटवी में न भटक जाएं। खारे समुद्र का जल होता है ना, अरब आदि में ऐसे कारखाने होते हैं, हमने सुना है, जहाँ पर पानी को क्या करते हैं, और बड़े बड़े जो पानी जहाज होते हैं वहाँ भी ऐसे संयंत्र लगे होते हैं जो समुद्र के पानी को ले लेते हैं और उसको मीठा बना करके फिर पीने के लायक बना देते हैं। तो इसी प्रकार शास्त्रों के विज्ञान के कारण अल्पश्रुत